स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कल हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के सारे टेस्ट कंप्लीट कराए। एसेंटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। आज हम आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बताने जा रहे हैं। इन टेंसों में कार्य का जारी रहना पाया जाता है, मगर कार्य के जारी रहने की कोई अवधि या समय नहीं दिया जाता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने ये पहले ही आपके लिए तैयार करके रखा है। टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि बेसिक नॉलेज चल रही है। जल्दी स्टडी अपना शो पहले आपको हमने अच्छे से समझा दिया है कि आपको समझ में आ रहा हो, नहीं आ रहा हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, तो हम आपको उसके लिए अलग से बताएंगे। इसमें होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं और उनका कार्य का जारी रहना पाया जाता है, मगर कार्य के जारी रहने का कोई समय नहीं दिया जाता है। एक वचनकर्ता ही, सी, इट और एक वचनकर्ता होने पर हम उसमें इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। एग्जाम्पल आप लिखिए एक वचनकर्ता के एग्जाम्पल के लिए। हुआ है, पतंग उड़ा रहा है। ये रहा है, ये पहचान है आपकी। आप इस तरीके से पहचाना कि ये रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है प्रेजेंट में है, और ये ता होता तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाता। तो वह पतंग उड़ा रहा है, वह एक वचन करता है, तो वह की अंग्रेजी होती है ही, उसके साथ एज का प्रयोग करेंगे। उड़ाना की फ्लाई, FLY, फ्लाई के साथ ING फॉर्म लगानी है, फ्लाइंग ए काइट। ही इज फ्लाइंग ए काइट, वह पतंग उड़ा रहा है। ये एक वचन करता था, इसलिए हमने इज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया, वर्ब में ING का प्रयोग किया है। इसी तरीके से इसमें जो आई सब्जेक्ट होता है, आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। इसके लिए भी आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। मैं कानपुर जा रहा हूँ। इसमें मैं जो है वो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मैं की अंग्रेजी आई, और ये इसमें कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब लगती है वो एम। जाना की गो, ING लगेगी क्योंकि कंटिन्यूअस का है। आई एम गोइंग टू कानपुर। ये आपका आई सब्जेक्ट का यूज हुआ है जिसमें आपने हेल्पिंग वर्ब एम का यूज किया है। अब उससे थर्ड पे आते हैं। यू, वी, दे और बहुवचन कर्ता होने पर हम किसका प्रयोग करते हैं? आर का प्रयोग करते हैं। आई, वी, दे, यू, वी, दे और बहुवचन कर्ता होने पर हम आर का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल लिखिए इसका। वे अपना पाठ याद कर रहे हैं। वे है बहुवचन है, वे की अंग्रेजी होती है दे, हेल्पिंग वर्ब लगेगी आर, याद करना की होती है लर्न, निंग हो जाएगा, ING हो जाएगा। अब ये अपना वे के साथ आया है इसलिए इसको वो रखेंगे, इसको देयर लगाएंगे अपना के लिए। इसमें THEIR, दे आर लर्निंग देयर लेसन, LESSON। ये आपके तीनों एग्जाम्पल हुए। एक वचनकर्ता का हुआ, आई का हुआ और बहुवचनकर्ता का हुआ। अब हम इन्हीं वाक्यों को टाइम वेस्ट किए बिना हम निगेटिव स्टार्ट करते हैं। इन्हीं वाक्यों का हम निगेटिव आपको बनाए दे रहे हैं। मैं कानपुर नहीं जा रहा हूँ। निगेटिव बनाना है तो फर्स्ट का नेगेटिव, वह पतंग नहीं उड़ा रहा है।
इसके लिए ही, इज, इसके बाद तुरंत नॉट आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब का नॉट, उड़ाना की फ्लाइंग ए काइट। इसका हो गया फर्स्ट का सब्जेक्ट, इसमें एक वचन था। आपका दूसरे का हुआ नेगेटिव, मैं कानपुर जा रहा हूं, तो आई एम नॉट गोइंग टू कानपुर। ये आपका दूसरे का नेगेटिव हो गया। इसका वे अपना पाठ याद नहीं कर रहे हैं, इसका नेगेटिव हमने कर दिया, वे अपना पाठ याद नहीं कर रहे हैं, तो इसका बनेगा दे आर नॉट वेस्टिंग, याद करना, दे आर नॉट लर्निंग देयर लेसन। ये तीनों के आपके नेगेटिव हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब हम लोग चलते हैं इंट्रोगेटिव पर। अगर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में करना, तो हम बताएंगे आपको। हाँ स्टूडेंट्स, अब हम ऐसा करते हैं कि बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम एक सेंटेंस सिंपल लिखते हैं, उसी के सारे कांड्स बना देते हैं, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव से यूज ऑफ हुज का प्रयोग, इसलिए क्योंकि टाइम नहीं है इतना, और अगर तुम्हें और अच्छे से समझा देंगे और तुम्हें समझ में आ जाएगा। बात लिखा है, हम अपने मैदान में खेल रहे हैं। इसका हम, ये सिंपल है, इसमें कहीं भी नॉट नहीं आया है, इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं आया है, डबल इंट्रोगेटिव नहीं है, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम की अंग्रेजी होती है बी बहुवचन होता है, तो वी आर, खेलना की होती है प्ले, और उसमें आईएनजी फॉर्म आएगी तो प्लेइंग, वी आर प्लेइंग। अब हम अपने के लिए आएगा वी के साथ आवर फील्ड, FIELD, वी आर प्लेइंग आवर फील्ड, ये हो गया हमारा असर्टिव सेंटेंस। अब इसी का हम, वी आर प्लेइंग इन आवर फील्ड, हम अपने मैदान में खेल रहे हैं। अब इसका नेगेटिव बनाते हैं, वी, हम अपने मैदान में नहीं खेल रहे हैं। वी आर नॉट प्लेइंग इन आवर फील्ड। ये आपका नेगेटिव हो गया। अब इसके बाद हम इसी का इंट्रोगेटिव बना, क्या हम अपने मैदान में खेल रहे हैं। आर वी प्लेइंग इन आवर फील्ड, FIELD, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। ये हो गया फर्स्ट टाइप, ये हो गया सेकंड टाइप होगा। इसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा, हम अपने मैदान में क्यों खेल रहे हैं। यहाँ इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आया, ये सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव है, इसलिए हम क्यों की इंग्लिश पहले बनाएंगे, क्योंकि अंग्रेजी होती है वाई आर वी प्लेइंग इन
आवर फील्ड, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। इसी का ये चारों टाइप हो गए, असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव। आप लोग अपना नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट आएगा तुम्हारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के दोनों बताए दे रहे हैं। क्या हम अपने मैदान में नहीं खेल रहे हैं? इसका बनेगा, इसमें नेगेटिव आ गया, ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो गया, तो आर वी नॉट प्लेइंग इन आवर फील्ड। ये फर्स्ट टाइप का था। सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाते हैं। हम अपने मैदान में क्यों नहीं खेल रहे हैं? तो इसमें इंट्रोगेटिव को ये आएगा, वाई आर वी नॉट प्लेइंग इन आवर फील्ड। इतना हो गया, नोट कर लेना, समझ लेना। इसके बाद कभी कभी हमने आपको बताया है इंट्रोगेटिव जिन वाक्यों में इंट्रोगेटिव वर्ड की सेम सब्जेक्ट हो उसमें प्रयोग क्या करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि इंट्रोगेटिव वाक्य होता है मगर वो इंट्रोगेटिव वर्ड ही उसका सब्जेक्ट का काम करता है। तो इस तरीके के वाक्यों को आप सॉल्व कैसे करेंगे ये हम आपको रूल बताते हैं। जैसे कि लैंप कौन जला रहा है। ये आपको दिखने में इंट्रोगेटिव वाक्य है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये असर्टिव हो जाता है। और इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम इसी को सब्जेक्ट बना लेते हैं। कौन को जो है वो हम सब्जेक्ट बना लेते हैं। कौन की अंग्रेजी होती है हु। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हु इज, इज एम आर जो वो, हु इज लाइटनिंग द लैम्प, हु इज लाइटनिंग द लैम्प। लैम्प को कौन जला रहा है, इसमें जो जलाने वाला करता है वो ये है, हु है। और ये इंट्रोगेटिव है, लेकिन ये इसके जो रूल्स होते हैं वो इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म आ जाती है। एक एग्जाम्पल और आप लिख सकते हैं, दरवाजा कौन खटखटा रहा है। इसको भी आप बना सकते हैं, यहीं से इसको उठाइए, ये सब्जेक्ट बन जाता है जब हम इसको सॉल्व करते हैं। तब हु इज खटखटाना की नॉकिंग, CNOCKING द डोर। खटखटाना की होती है नॉक, ING फॉर्म लगा है क्योंकि ये रहा है नहीं है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, इसमें कोई समय नहीं दिया गया है, ये पहचान होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। तो इसमें जो हु है वो सब्जेक्ट बन जाता है, ये असर्टिव हो जाता है। इसके रूल्स होते हैं इस टाइप के वाक्य बनाने के लिए, सब वर्ड्स क्वेश्चन वर्ड्स की इंग्लिश और उसके बाद AJMR का प्रयोग। और आज हम इतने ध्यान देते हैं, कल हम आपको और जो इंट्रोगेटिव होते हैं हु विच
हाउ मैनी, हाउ मच का जो यूज है कल हम आपका पूरा कर रहे हैं। अगले टेंस में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और बार बार हमें ये बताना नहीं पड़ेगा। कल हम इसी पे मेन फोकस करेंगे, हाउ मच और हाउ मैनी कहाँ यूज करने हैं, विच और हुज के जो सेंटेंस आएंगे तो उसका आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे।